मानो तो पत्थर की मूरत भी भगवान बन जाते हैं, और ना मानो तो भगवान की मूरत भी पत्थर बन जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनपरी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लाई हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी ना होने दें, आपके स्वास्थ्य संपन्न रखे, आप सुखी संपन्न से रहें, यही कामना हम भगवान से करते हैं। तो चलिए, आज मैं बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आप लोगों के पास आई हूँ। तो एक बिजनेसमैन था, उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका बिजनेस बहुत अच्छा से चलता हुआ, बहुत अच्छा से रहता। घर पर आलीशान बंगला, घर गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे। बस वह अपना डेली काम करता, और उसका एक ही काम था, वह बहुत ही नास्तिक था। वह भगवान को नहीं मानता था, बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानता था। कभी पूजा पाठ करने पे बिलीव नहीं करता था। बस वह यही जानता था कि कर्म ही पूजा होती है, बाकी कुछ भी नहीं। एक दिन वह ऑफिस से लौटा। घर में शाम की आरती चल रही थी, लेकिन उसे आरती से तो कोई मतलब था नहीं। वह किनारे जाता है अपना कमरा में और अपना हिसाब करने लगता है। अपने नौकर को बुलाता है, बोलता है एक चाय ले आओ। नौकर जाता है चाय बनाने के लिए। अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगता है। वो नौकर को फिर से बुलाता है, कहता है चाय छोड़ो, सबसे पहले डॉक्टर को बुलाओ। उसका नौकर बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है, लेकिन उसमें उसका कुछ भी, सारे चेकअप किया जाता है, कुछ नहीं निकलता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मन में अंदर से उसको सुकून नहीं मिल रहा था। उसका मन बहुत घबरा रहा था। वह डॉक्टर को बोलता है कि कुछ भी दवाइयाँ लिख दीजिए ताकि मेरा मन ना घबराए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, नींद की गोली लिख देते हैं ताकि आपको नींद आ जाए और आप अच्छे से रहें। वह शाम को खाना खाता है, दवा खाता है, नींद की गोलियां तक खाता है, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रहा था। उसका मन बहुत विचलित हो उठा था। तो नींद की गोलियां लेने के बाद भी नहीं नींद आ रहा था। वह अपने बागान में जाता है, टहलता है, फिर भी उसका मन शांत नहीं होता है। टहलते टहलते बहुत दूर तक चला जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ जा रहा है, रास्ते में कहाँ चला जाता है। बगल में एक चबूतरा दिखाई देता है, उस पर बैठता है। जैसे उस पर बैठता है, उसका अपनी चप्पल खोलता है, पैर सीधा करने के लिए चप्पल खोलता है। उसका चप्पल लेके एक कुत्ता भाग जाता है। वह कुत्ते के पीछे दौड़ता है अपना चप्पल लेने के लिए। दौड़ते दौड़ते कुत्ता एक घर में घुस जाता है, छोटा सा घर रहता है, उसमें घुस जाता है। कुत्ते को मारने के लिए जैसे जाता है, कुत्ता चप्पल छोड़ के भाग जाता है। वह फिर से चप्पल पहनता है और फिर अपने घर की ओर निकल लेता है। जैसे ही वह अपने घर की ओर जा रहा होता है, एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही होती है। वह आवाज़ को सुनता है, उसका मन बहुत विचलित हो रहा था, पहले से भी और विचलित हो जाता है। आखिर कौन है, क्यों रो रही है? सुबह का उस वक्त 3 बज रहे होते हैं, और पता नहीं क्यों रो रही है, क्या है नहीं है। बहुत हिम्मत जुटा के वह उसके सामने, उसके घर के सामने एक झोपड़ी के सामने जाता है और दरवाज़ा ठकठकाता है। उधर से एक महिला निकलती है। सबसे पहले वह कहता है, माफ़ कीजिएगा बहन जी, मैं आपके रोने का आवाज़ सुना तो मैं सोचा कि पूछ लेता हूँ कि आखिर क्या होगा, क्या प्रॉब्लम, आपको क्या दिक्कत है। तो वह बोलती है कि साहब, मेरे बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, और मुझे एक बाबा ने कहा था कि तुम कल सुबह 4 बजे से रोना स्टार्ट करना, भगवान तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। इतना सुनता है वो, उसी वक्त डॉक्टर को फ़ोन लगाता है, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है, उसकी बेटी का इलाज करवाता है। एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाता है, सारे पैसे दे देता है, सारा बिल पेमेंट करता है, और कहता है उसकी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ काम करती हो? तो वो कहती है बगल के आस पड़ोस के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ। वो कहता है तो तुमने उससे मदद मांगने क्यों नहीं गई? तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी वक्त उसको अपने कारखाने में नौकरी दे देता है। बोलता है तुमको जो पसंद है वो काम करो, तुम बस अच्छे से रहो। उसी वक्त उसका मन विचलित हो रहा था पहले से, उसका मन तो उसी वक्त शांत हो जाता है जिस समय वो डॉक्टर को फ़ोन लगा के उसका सारा खर्चा उठा लेता है।
घर आता है, वह सोचता है, उस सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में भगवान होता है। उसके बाबा का कहना कि 3 बजे सुबह से तुम रोना स्टार्ट करना, उसके बाद तुम्हारा भगवान ऊपर वाला सुन लेगा, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और उसी वक्त मेरा जरिया बनकर वहाँ जाना, उसकी मदद करना, उसको ठीक करना, मतलब क्या सच में भगवान है। तो आप लोग भी सोचिए, क्या सच में भगवान है। भगवान हम सबको एक जरिया बना के किसी की और की मदद करवा देता है। तो सच में भगवान होते हैं। अगर मान लो तो वो सच में है, और ना मानो तो कुछ भी नहीं। अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।